हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्टडी 563 और मैं हूं अमन। आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले आज एक बार फिर से आप सभी दोस्तों को स्टडी 563 पे मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हम लोग पिछले दिन परसेंटेज में एक ज़बरदस्त ट्रिक पढ़ चुके हैं और उस ट्रिक पे 3 प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। तो तीनों प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो आज अगला ट्रिक पढ़ेंगे। देखते हैं अगला ट्रिक क्या है। अगला ट्रिक दिया समतुल्य प्रतिशत अगर हम लोगों को निकालना हो, 2% दे दिया हो, एक कम या फिर वैसी। मान लेते हैं कि 100 रुपया पर केजी, 100%, ये 100 रुपया पर केजी कोई वस्तु मिल रहा है। 1 केजी का मूल्य दे दिया है 100 रुपया। तो अगर इस पे 20% हानि पर बेचा जाता है, यानी कि यह 20% ही लिखते हैं। 20% का क्या होता है इस वस्तु पे, अगर नुकसान हो रहा है तथा दूसरी बार इसी वस्तु पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो क्वेश्चन पूछ दे कि इस पे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। तो इस प्रकार को 100 मान के हम लोग लगाते थे कि 100 मानकर 20% का नुकसान हो रहा है, यानी कि 80% आया, और फिर 20% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 120% हो गया। तो लांग जाता था। 100 मान कर लगाएंगे तो पहले 20% नुकसान हो रहा है, यानी कि 80% का वैल्यू हमें मिल रहा है, 20% का नहीं मिल रहा है। उसके बाद 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 100 का खरीदे है तो 120 का वैल्यू मिल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते थे तो ये बहुत लांग जाता था। तो इसी को ट्रिक की विधि से हम लोग आज पढ़ेंगे। क्वेश्चन हम लोगों का दे दिया है कि एक दुकानदार अपने सामान का मूल्य पहले से 25% तथा बाद में 20% बढ़ा देता है। ठीक है, पहले 25% बढ़ा रहा है अपने सामान का मूल्य कोई दुकानदार, उसके बाद 20% बढ़ा रहा है, तो सामान के मूल्य में कुल कितने प्रतिशत वृद्धि होता है। ठीक है, पहले 25% का क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, उसके बाद 20% का वृद्धि कर रहा है। अगर इसको हम लोग 100 मान कर लगाते हैं तो पहले रहा होगा 100%, तो जब 100% रहा होगा तो 25% बढ़ा रहा है मूल्य, यानी कि 100 का 25% हम लोग निकालें तो कितने के बराबर होगा, 25 के। लेकिन पहले 100 रुपया का दे रहा था तो अब 125 रुपया का उसे देगा। कितने का देगा, 125 रुपया का। पहले यह 100 रुपया का रहा होगा तो अब 125 का दे रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि 25% बढ़ाने के बाद फिर 20% बढ़ा रहा है, यानी कि 125 का फिर 20% बढ़ा रहा है, यानी कि 120% कर दिया। तो जब 120% कर दिया तो फिर इसको सॉल्व करेंगे एक बार। 0 से 0 कटेगा, 125 का इसमें गुणा कर देते हैं 12 में, तो कितना होगा, 12 पचे 60 को 0 हाथ में लगा 6, 12 दूना के 24, 36 को 0 हाथ में लगा 3, 12 कमा 12 और 3 15, 10 से भाग देना है। क्या करना है, 10 से भाग देना है, तो 1 0 कट जाएगा। यानी कि अब यह इसे 150 रुपया में बेचेगा। पहले 100 रुपया में बेचता था तो पहली बार 25% बढ़ाया है तो 125 रुपया में बेचने लगा है। फिर उसके बाद 20% बढ़ा रहा है तो अब 150 रुपया में बेचेगा। तो इतना लंघ गया। तो इसी को अगर ट्रिक की विधि से देखा जाए, किससे, ट्रिक की विधि से, तो पहले 25% बढ़ा रहा है तो 25 लिख लेंगे। उसके बाद 20% बढ़ा रहा है तो यहाँ पर प्लस 20 प्लस 25 इंटू 20 बटा में 100%। ठीक है, पहले 25% बढ़ाए इसको लिख लिए, उसके बाद 20% बढ़ाए इसको लिख लिए, उसके बाद 25 में 20 का गुणा कर लेंगे। ये 25 20 दूसरा कोई नहीं है, ये जो बढ़ा रहा है यही वैल्यू है। यहाँ पर जो वैल्यू लिखे हैं तो इसको प्लस किए, उसके बाद यहाँ पर उसी वैल्यू का गुणा कर रहे हैं और 100 से भाग दे देंगे।
100 से भाग क्यों दे रहे हैं? प्रतिशत में बदलने के लिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 25 चौका 100, 4 पचे 20। 25 में 20 को प्लस कर देंगे तो यह 45 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 5 बचा है, तो 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50। यानी कि इसमें 50% का क्या हो गया? वृद्धि हो गया। पहले 100% रहा होगा तो 50% बढ़ गया, यानी कि 100 रुपया रहा होगा तो 50 रुपया बढ़ गया, 150 रुपया हो गया। पहली बार 25% बढ़ाया, दूसरी बार 20% बढ़ाया, तो दोनों का समतुल्य देखा जाए तो 50% बढ़ा दिया, यानी कि 100 रुपया रहा होगा तो 150 रुपया में अब दे रहा है। बात समझ में आई? तो इसको आप लोग इस प्रकार याद रख सकते हैं कि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100। यह प्लस हमेशा प्लस रहता है, यह नहीं बदलता है। यह जो बीच का प्लस है यह केवल प्लस रहेगा, बदलेगा नहीं। और यह जो है बदल सकता है, यहाँ पर भी प्लस है, ये बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? जब यह कम ही दे दे तो, जब दे दे कि 20% का कम ही हो रहा है, यानी कि -20 इसको लिखेंगे। लेकिन 20% प्रॉफिट बोल रहा है, 20% वृद्धि बोल रहा है, तो इसको +20 लिखेंगे। और यह 50% पॉजिटिव आंसर आया, यानी कि इसे प्रॉफिट हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। अगर यही निगेटिव में आंसर आ जाता, कम ही होता, हानि होता। ठीक है, तो निगेटिव में आंसर कब आएगा? अगर इसमें कोई ना कोई निगेटिव रहेगा तब। बात समझ में आई? चलिए एक क्वेश्चन और इस पे ले लेते हैं। यह ट्रिक्स को यहाँ पर लिख देते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा में 100 प्रतिशत में होता है। 100 से भाग दे दिए, यानी कि प्रतिशत में बदल गया। चलिए आगे क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन दिया है, एक समांतर चतुर्भुज के आधार को 50% घटाया जाता है, जबकि इसके ऊंचाई को 40% घटाया जाता है। इसका आधार भी घटाया जा रहा है 50% और ऊंचाई भी घटाया जा रहा है 40%। तो समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कुल कितने प्रतिशत की कमी आएगी? जब 50% घटाया जा रहा है, यानी कि -50 किया जा रहा है, और फिर 40% घटाया जा रहा है ऊंचाई में, यानी कि यह भी माइनस किया जा रहा है, -40। ये प्लस हमेशा बीच वाला प्लस रहता है, तो यहाँ पर प्लस कर लेंगे। और यह एक्स वाई का मान बदल रहा है, एक्स का मान -50 दे दिया, फिर एक्स का मान -20 दे दिया, तो एक्स वाई का मान बदल रहा है, तो यहाँ पर भी -50 गुणा -40 होगा। ठीक है, बटा में 100%। तो यह 2 जीरो से 2 जीरो यह कट जाएगा, और -40 -50 कितना हो जाएगा? -90। और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 5 चौको 20, तो -90 प्लस 20 -70%। यह -70% आया, माइनस में आंसर आया, यानी कि 70% का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ठीक है, 70% का नुकसान हो रहा है। इसको इतना लिखने की जरूरी नहीं है, ये तो याद रहता है। और जब ये याद रहता है, ये लिखे कि आंसर आप लोगों को झलकने लगेगा, दिखने लगेगा। और नहीं तो एक स्टेप और जाएंगे, पूरा साफ साफ आंसर दिखाई दे रहा है, -70% आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर आप लोग इस ट्रिक से बता सकते हैं, इससे आसान ट्रिक्स नहीं हो सकता। आगे एक दो क्वेश्चन और इस पे ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन दिया हो कि यदि पंखों के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, उसकी बिक्री में कितना प्रतिशत का कमी हो? इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग पिछले ट्रिक्स में पढ़ चुके हैं कि जब मूल्य में 20% का वृद्धि हो रहा है तो कितना प्रतिशत का बिक्री में कमी होगा। लेकिन इसमें क्या दिया है कि यदि पंखों के मूल्य में 20% का वृद्धि हो जाने पर इसकी बिक्री में 40% की कमी आ गई, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
20% वृद्धि हो रहा है, यानी कि 20% प्लस का वैल्यू दे दिया है, प्लस में जा रहा है। उसके बाद 40% इसका बिक्री में कमी हो रहा है, यानी कि माइनस हो रहा है। जो कमी दिया रहेगा तो माइनस दिया रहेगा, वृद्धि दिया रहेगा तो प्लस दिया रहेगा, या फिर लाभ दिया रहेगा तो प्लस, हानि दिया रहेगा तो माइनस। चिन्ह उसी पे निर्भर करता है। ये बीच वाला प्लस रहेगा हमेशा, ये +20 इंटू -40 बटा में 100%। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, -40 और +20 सॉल्व करेंगे तो ये -20 हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस 4 दूना के 8, कितना आंसर आया? -28%। आंसर माइनस में आया है, यानी कि 28% का बिक्री में उसके आय में पूछा था क्वेश्चन। हाँ, आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आय पर क्या प्रभाव पड़ा हम लोगों का? 28% का कमी हो गया, माइनस में आंसर आ गया, यानी कि 28% का कमी हो गया। इस पे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर क्वेश्चन दे दिया हम लोगों का, यदि वॉशिंग मशीन के मूल्य में 15% कमी की जाती है तो उसके बिक्री में 20% वृद्धि हो जाती है, तो धन आगमन का क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? धन आगमन यानी कि आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, 15% की कमी पहले की जा रही है, यानी कि -15 की जा रही है, उसके बाद 20% वृद्धि की जा रही है। क्वेश्चन बोला है कि 20% वृद्धि हो जाती है बिक्री में, तो फिर +20 कर देंगे। उसके बाद ये +20 में रहता है हमेशा, -15 इंटू +20 बटा में 100, 0 से 0 कटेगा, 2 × 10, 5 × 15, -15 +20 कितना होगा? +5, और यहाँ पर प्लस माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, और 3 × 3 यानी कि -3। तो +5 में से -3 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? +2%। कितना आंसर आया? 2%, यानी कि 2% का उसे वृद्धि हो रहा है। उसके आय पर, धन आगमन पर 2% का क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। तो इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आए जो इस टाइप पे लगने लायक रहे, समतुल्य प्रतिशत या फिर समतुल्य आय, धन आगमन, समतुल्य क्षेत्रफल निकालना हो तो इस प्रकार निकाल सकते हैं आप लोग आसानी से, तुरंत। एक क्वेश्चन और इस पे ले लेते हैं। क्वेश्चन दिया है, यदि किसी टीवी के मूल्य को पहले 40% बढ़ा दिया जाए, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर दिया जाए। पहले 40% बढ़ा रहा है, फिर बढ़े हुए मूल्य को 40% कम कर रहा है, तो टीवी के मूल्य पर कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी आएगा, यही पूछ रहा है। पहले 40% वृद्धि कर रहा है, यानी कि +40 कर रहा है, उसके बाद 40% कमी कर रहा है, यानी कि -40 कर रहा है। +40 इंटू -40 बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, -40 +40 कट जाएगा, 4 चौका 16, -16%, यानी कि माइनस में आंसर आने का मतलब कि 16% का क्या हो रहा है? उसे नुकसान हो रहा है, 16% का हानि हो रहा है। तो इस केस में हमेशा माइनस में ही आंसर आता है। 20% प्लस कर दिए, 20% माइनस, यानी कि कोई वस्तु पर पहले 20% मूल्य वृद्धि कर दिए, फिर उसके बाद 20% कमी कर दिए, तो इसके आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? 4% का कमी हो जाएगा। जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ रहा है तो कुछ मत कीजिए, 20% और 20%, यानी कि जाहिर सी बात है पहले कट जाएगा, और 2 जीरो से 2 जीरो नीचे कट ही रहा है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। लेकिन एक में वृद्धि बोल रहा है, एक में कमी बोल रहा है, तो एक प्लस एक माइनस, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो केवल माइनस रहेगा, और 2 2 4, 4% का क्या हो जाएगा? उसे कमी हो जाएगा। अगर यही 30% कर देता कि एक 30% वृद्धि कर रहा है और दूसरे बार 30% कमी कर रहा है, तब फिर क्या होता? सब कुछ कट जाएगा। इसे 3 3 6%, 3 3 के 9,
गुणा हो रहा है 3 तिली के 9% का क्या होगा, उसे नुकसान होगा। तो इस केस में हमेशा माइनस में आंसर आता है, नुकसान होता है। बात समझ में आई? या फिर इसे एक प्रकार से और सॉल्व कर सकते हैं, इस पे ना सॉल्व करना चाहे तो इसको केवल x² बटा में 100 पे सॉल्व कर सकते हैं। किस पे? x² बटा में 100% पे। तो 40% का पहले वृद्धि कर रहा है, उसके बाद 40% कम ही कर रहा है, यानी कि 40 का वर्ग बटा में 100%। तो 4 चौका 1600 बटा में 100%। यह 2 जीरो कट जाएगा, कितना आया? 16%। यह 16% क्या हो रहा है? निगेटिव, कमी हो रहा है। कमी क्यों हो रही है? माइनस में तो आंसर नहीं आया। तो हमने पहले बता दिया कि इस केस में हमेशा निगेटिव आंसर आता है। तो हमेशा निगेटिव आंसर आता है, हानि होता है, कमी होता है। तो प्लस या माइनस से मतलब नहीं है। 16 आ गया तो 16% हानि हो गया। ठीक है, बात समझ में आई? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन।